सुनो बेटा, ये आज हम पढ़ेंगे हिंदी और पैराग्राफ नंबर 25। पैराग्राफ नंबर 25। तो कल हम कौन सा पैराग्राफ पढ़ाएंगे? 31। 5 आप लोग पढ़ के या 4 आप लोग पढ़ के आओ, तो 25 4 29 और एक हम पढ़ाएंगे कल 30। समझ रहे हो? 4 पैराग्राफ पढ़ के आओ, 4 पंजे 20 क्वेश्चन। तो ये पैराग्राफ है, तो पहले पैराग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है? कम से कम 2 से 3 बार पढ़ के समझो पैराग्राफ। जब तक आपके सारे शब्द समझ में ना आ जाएं तब तक आप पैराग्राफ नहीं कर पाओगे। ठीक? तो ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। जब पैराग्राफ की पूरी कहानी समझ में आ जाएगा तभी आप उत्तर दे पाओगे। चलो पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ 25। देखो पैराग्राफ 25 में दिया है, यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। कितनी साल पुरानी है? 7 साल का छोटा भीम, एक लड़का है जो 7 साल का है, उसका नाम भीम है, महाराष्ट्र के गोरे गांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। कहाँ गया था? महाराष्ट्र में। कौन सा गांव था? गोरे गांव। क्या करने गया था? छुट्टियां मनाने। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। तो भीम ने क्या देखा कि एक नाई है और भैंस के ऊपर लंबे लंबे बाल हैं, उसको साफ कर रहा था। भीम को अचानक अपने बढ़े हुए बालों का ख्याल आया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। नाई फट से बोल पड़ा, तुम्हारा बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हारा बाल काटूंगा तो मेरा उस्तरा और मैं गंदा हो जाऊंगा। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज्यादा गंदा है? छोटे भीम ने सोचा। उन्होंने मन में सोचा कि मेरा इंसान का बाल काटना और भैंस का बाल काटना ये इससे ज्यादा गंदा है। आगे चलकर यही भीम अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गया। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई की। आजादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। किसकी अगुवाई में संविधान तैयार हुआ? बाबा साहब के। तो इसमें से कुछ शब्द आए हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। तो महाराष्ट्र के गोरेगांव में भीम छुट्टियां मनाने गए थे। किसके साथ? पिताजी के साथ। छुट्टियां, देखो छापे छोटा मात्रा आधा टा है, क्या है, तो एक साथ पढ़ा जाए छुट्टियां। ये देखो भैंस लिखा है, ये क्या लिखा? भैंस। क्या लिखा है? तो ये गलत है। जब यहाँ बिंदी लगा देंगे तो भैंस, भैंस थोड़ी सी हवा नाक से निकलेगी, भैंस। अब ये भैंस सही हुआ। मशहूर का मतलब लोकप्रिय होना, लोक प्रसिद्ध होना। मशहूर का मतलब लोक प्रसिद्ध। लोक माने सभी लोगों में, जो जनता है या जो नागरिक है उनमें प्रसिद्ध होना। दूसरा शब्द आया, देखो यहाँ उस्तरा आया। उस्तरा उसको कहते हैं जो नाई दाढ़ी बनाते समय, बाल काटते समय जो प्रयोग करते हैं उसको उस्तरा कहते हैं। उस तरह। और ये देखो एक शब्द है उस्ताद। उस्ताद एक उर्दू शब्द है, इसको जानते हो किसको कहते हैं? उस्ताद। जो कोई गुण सिखाए और जो सीखने वाला है, सीखने वाले के लिए जो सिखाने वाला होता है उस्ताद होता है। जैसे हम तुम्हारे उस्ताद हुए, समझ में आया? जो सिखाता है उसको उस्ताद कहते हैं। तो उस्ताद और उस्तरा दोनों शब्द है। ठीक है। इसके बाद अन्याय एक शब्द आया, अन्याय। अन्याय का मतलब कोई गलत काम करे उसी को अन्याय कहते हैं। किसी के साथ गलत व्यवहार करना ही अन्याय है। समझ रहे हो? अगुवाई, अगुवाई माने नेतृत्व में, देख रेख में। जैसे बाबा साहब के देख रेख में, अगुवाई में संविधान हमारा
बना था। तो संविधान क्या होता है? संविधान एक बड़ी सी पुस्तक है जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया था। कितने दिन में लिखा गया था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान लिखा गया था और उसी से हमारे देश का शासन प्रशासन सब चलता है। आई बात समझ में? तो संविधान ही से ही हमारा देश चलता है। और इसकी इसकी लिखा किसने था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, अब हम इसके प्रश्न करते हैं इस पैराग्राफ के। अब देखो बेटा, पहला प्रश्न है, छोटा भीम कहाँ पर अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था? तो महाराष्ट्र के गोरेगांव में। तमिलनाडु, हिमालय, उत्तराखंड नाम ही नहीं आया पैराग्राफ में। ठीक, नाई क्या कर रहा था? है कि किसान के सिर का बाल साफ कर रहा था, राजा के सिर का बाल साफ कर रहा था, किसान की भैंस के बाल काट रहा था, ऊंट के बाल काट रहा था। तो इसमें सी सही है, किसान की भैंस का बाल काट रहा था। किसके बाल काटने से नाई ने उस तरह गंदा होने की बात कही? एक राहगीर के, एक छोटा हाथी के, छोटे खरगोश के, छोटे भीम के। हाँ, छोटा भीम आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी ए, सी और डी ये विकल्प हमारा गलत है। मशहूर का पर्यायवाची होगा, मशहूर का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? लोक प्रसिद्ध। देखो, सम्मान दूसरा चीज है, लोकप्रियता भी दूसरी चीज है, और विख्यात भी दूसरा है। विख्यात होता है किसी क्षेत्र में आगे निकलना, लेकिन लोक प्रसिद्ध होता है कि मशहूर हो जाना, मतलब उनको सब लोग जानने लगे। तो इस तरह से हमारा पैराग्राफ खत्म हुआ। अब हम 30वां पैराग्राफ कल आपको बताएंगे। 30 नंबर का पैराग्राफ आपको बताया जाएगा और इसके बीच जो है 26, 27, 28, 29 4 पैराग्राफ और 20 क्वेश्चन आप करके आओगे। और कठिन शब्द जो होगा उसको लाओगे तो उसको बताया जाएगा। ठीक।